हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस केयर के संबंध में। साथियों, देखा जाए तो बिजनेस एक संतान की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि मानवीय संतान शरीर से जन्म लेती है, जो हमारे शारीरिक गुणों को या हमारे आनुवंशिक गुणों को, इन सब चीज़ों को ग्रहण करती हैं। कहना चाहिएगा, शरीर के द्वारा हम मानवीय संतान को जन्म देते हैं, लेकिन लेकिन जो बिजनेस रूपी संतान है, इसे हम या तो दिल से जन्म देते हैं या फिर दिमाग से जन्म देते हैं। दिल से जन्म देते हैं ये इमोशनल प्रधान होते हैं, और जो दिमाग से जन्म देते हैं ये विचार प्रधान या एक्शन प्रधान होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस को संतान हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसके विधाता आप हैं। इसके विधाता आप हैं, इसके जन्मदाता आप हैं। आप हैं। अब आपके लिए तो बिजनेस एक संतान की तरह है, लेकिन वहीं आपकी पीढ़ियों के लिए बिजनेस एक गार्जियन की तरह होता है, जिसने परवरिश दी है उनको, जिसने परवरिश दी है। इसलिए इसलिए जो आपकी पीढ़ी है उनके लिए बिजनेस एक गार्जियन की तरह, और आपके लिए बिजनेस एक संतान की तरह। संतान की तरह उसी आधार पर इसकी परवरिश करनी चाहिए, उसी आधार पर उसकी परवरिश करनी चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बिजनेस केयर के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए हमने ये बात कही कि बिजनेस एक आपके लिए एक संतान की तरह। जैसे आप इसको संस्कार देंगे, निश्चित तौर पर उसका असर वैसे ही नजर आएगा। अर्थात जिस तरीके से संतान के संदर्भ में जो मान्यताएं लागू होती हैं, काफी हद तक वो बिजनेस के मामले में भी लागू होती हैं। कहने का अर्थ यह कभी कभी ये देखा जाता है कि चाहते हैं कि हम बिजनेस को फटाफट बड़ा कर दें। जन्म दिया कि उसको बड़ा कर दें, उसको तुरंत इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इतने ज़्यादा उसमें एफर्ट डाल देंगे, इतनी ज़्यादा हार्डवर्क कर देंगे कि जल्दी जल्दी उसको बड़ा कर देना चाहते हैं। अरे पहले उसके बचपन का आनंद लो। इतनी जल्दी वो बड़ा होकर के थोड़ा कमाने लायक हो जाएगा? इतनी जल्दी वो कमाने लायक थोड़ा ना हो जाएगा। हाँ, यदि किसी बिजनेस में कोई फंक्शन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अर्थात कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसमें यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक है, तो वो तो उसका अपना एम्प्लॉयमेंट है, ये तो उसका वर्क है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर कि बिजनेस की केयर एक और संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, जहाँ तक कि संतान के मामले में भी, कि उसे हम पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उसे हम आत्मनिर्भर बनाएं। जब वह आत्मनिर्भर बनेगा तब तो वह मुझको सपोर्ट दे देगा, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो, अन्य किसी भी रूप में सपोर्ट दे देगा। लेकिन यदि हमने उसको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उसको हमने आत्मनिर्भर नहीं बनाया, वो आज भी हमारे पर निर्भर है, आज भी वो हमारे सहयोग पर निर्भर है। तो निश्चित तौर पर इसकी सपोर्ट हमको ना तो आर्थिक मिलेगी, ना ही इसकी सपोर्ट हमको शारीरिक मिल पाएगी, ना हमको मानवीय मिल पाएगी। उसी आधार पर बिजनेस के मामले में भी होता है कि हम क्या देखते हैं कि आदमी बिजनेस को डाल दिया और वो पूरा जीवन उसी में वो कार्य करता रहता है, पूरा जीवन उसी में वो लगा रहता है, अर्थात उससे वो अपना पीछा छुटाता ही नहीं है। या तो वो उस पर आश्रित बना रहता है,
या उसको अपने ऊपर आश्रित बनाए रखता है, शायद कुछ बचाने के लिए। वो समझता है कि हमारी लेबर जो प्रॉफिट है वो हमारी लेबरी का, हमारी लेबरी, हमारी जो 9 to 9 है या 10 to 10 है, ये हमारी लेबरी, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो हमारी लेबरी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस का प्रॉफिट आपकी लेबरी नहीं है। ये आपकी बौद्धिकता, आपका कुछ एक्स्ट्रापन जो है उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। तो इसलिए बिजनेस की केयर उस समय तक करिएगा जब तक कि वो आत्मनिर्भर न हो जाए। बिजनेस की केयर उसको आत्मनिर्भर बनाने में करिए, बिजनेस को उसको योग्य और सक्षम बनाने में करिए। किस तरीके से बिजनेस योग्य होता है, किस तरीके से वो सक्षम होता है, किस तरीके से वो आप पर निर्भर नहीं रहता है, आप उस पर निर्भर नहीं रहते, किस तरीके से आप, अर्थात आप अपनी भी निर्भरता उस पर से समाप्त कर लीजिएगा। आप अपनी निर्भरता उस पर समाप्त करने के लिए दूसरा डालिएगा, दूसरा बिजनेस जनरेट करिएगा, तीसरा बिजनेस जनरेट करिएगा। एक को आत्मनिर्भर बनाइए, फिर दूसरा जनरेट करिएगा, फिर तीसरा जनरेट करिएगा। क्योंकि मान लिया ध्यान दीजिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लिया पहला बिजनेस आपने जनरेट किया, ठीक है, उसको आत्मनिर्भर बनाने में 2, 4, 5 साल आप लग गए। उसके बाद में जब आप दूसरा बिजनेस जनरेट करेंगे तो वो 5 साल बाद बिजनेस, 5 साल बाद आप जनरेट करेंगे, अर्थात तो अगले 5 साल के बारे में सोच रहा होगा। ये 5 साल बाद का लेटेस्ट बिजनेस होगा। आज जो आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, तो जो आपने अभी तक सीखा है, देखा है, भाला है, ठीक है, उसका आधार पर आपने आज बिजनेस जनरेट किया है। इन 5 साल में आपने अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर बना दिया, ठीक है। तब आप जो बिजनेस जनरेट करेंगे तो 5 साल का जो, मतलब 5 साल के पहले जो आपने लर्न किया उसका, और प्लस 5 साल में जो आपने एक्सपीरियंस अर्जित किया, उससे ही आपने 5 साल बाद वाला बिजनेस जनरेट किया। फिर उसको कुछ समय तक, फिर उसको 2, 4, 5 साल आत्मनिर्भर बनने में लगा, फिर उसके बाद में जनरेट किया। तो इस तरीके से न तो आप बिजनेस पर निर्भर होंगे, न बिजनेस आप पर निर्भर होगा, बल्कि यह आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बिजनेस से बिल्कुल पिंड ही छुड़ा लें। कहने का अर्थ यह है कि बिजनेस की व्यक्ति की तमाम सारी पोजीशंस होती हैं बिजनेस में। जैसे कि मान लिया शुरुआत में तो आप एक वर्कर हैं, आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। शुरुआत में फुल केयर की आवश्यकता है। धीरे धीरे केयर को कम करते जाइएगा और अंततः डायरेक्शन में आ जाइएगा, संचालक बनिएगा। अंततः पहले आप, जैसे कहा भी जाता है कि जैसे जैसे उसको धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाते जाइएगा, वैसे वैसे अपनी केयर, अपनी सपोर्ट धीरे धीरे कम करते जाइएगा, धीरे धीरे कम करते जाइएगा, और उसे खुद की सपोर्ट लेने दीजिएगा, उसे खुद के दम पर चलने दीजिए, उसे खुद के दम पर इम्प्रूव करने दीजिएगा, उसे खुद के दम पर डेवलपमेंट करने दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर इस भाग में बताने का हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बिजनेस की केयर है, बिजनेस की केयर कैसे करनी चाहिए, क्या सोच कर करनी चाहिए कि अर्थात हम बिजनेस की केयर का पर्पस है बिजनेस को आत्मनिर्भर बनाना, न कि उसमें जीवन पर्यंत लगे रहना। यदि हम जीवन पर्यंत लगे रहेंगे, हम ये जानते हैं कि दुनिया बदल रही, हर मतलब पहले तो 10-50 सालों में बदलती थी, लेकिन अब 10-5 साल में 10-5 साल में दुनिया बदल रही है, और कॉमर्शियल लाइफ तो बहुत जल्दी बदल रही है। व्यावसायिक वर्ल्ड, कॉमर्शियल वर्ल्ड तो बहुत जल्दी बदल रहा है। कॉमर्शियल वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेज आ रहे हैं, फटाफट चेंजेज आ रहे हैं। इसलिए खुद को अपडेट करने के लिए, खुद की कॉमर्शियल अपडेटिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप न तो बिजनेस पर निर्भर रहें तब तक, मतलब निर्भरता वाली तो बात ही नहीं है, केयर आप करिएगा और बिजनेस को अपनी केयर करने दीजिएगा, बिजनेस को अपनी केयर करने दीजिएगा। इसलिए कॉमर्शियल केयर को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई अनइम्पॉर्टेंट न तो दुनिया में है ना बिजनेस में।
न न तो दुनिया में कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट है, ना बिजनेस में। इसलिए बिजनेस इसलिए केयर करिएगा। केयर करिएगा किस आधार पर करना है, उसको अच्छे संस्कार दीजिएगा। बिजनेस को अच्छे संस्कार दीजिएगा, अच्छी उसकी लर्निंग करिएगा, अच्छा उसको सपोर्ट दीजिएगा, अच्छा उसको सपोर्ट दीजिएगा ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके जो भी वो कार्य कर रहा है, चाहे वह सेल्स कर रहा हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, साथ ही साथ ये भी जब आप उससे थोड़ा सा अलग होंगे, जब आप उससे अलग होंगे, एक तो उसको स्पेस मिलेगा, साथ साथ आपको भी स्पेस मिलेगा, आपको भी स्पेस मिलेगा। नहीं तो 9 to 9 में आप शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में निचुड़ चुके होंगे। टेंशन लेना आपका काम कुछ समय के लिए हो सकता है, बल्कि देखा यह जाए कि बिजनेस की स्टार्टिंग के पहले टेंशन लेना आपका काम है, फिर धीरे धीरे टेंशन लेना कम कर दो। वो टेंशन दूसरे को लेने दो, एम्प्लॉय को लेने दो, क्योंकि समाज में दो ही प्रकार के लोग हैं। समाज में क्या कह लीजिएगा कि इस व्यावसायिक जगत में, कॉमर्शियल वर्ल्ड में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो बिजनेस को जनरेट करने वाले, दूसरे बिजनेस को संभालने वाले। तो बिजनेस को संभालने वाले वो ये जानते हैं कि बिजनेस को कैसे बचाया जाए, वो ये जानते हैं कि बिजनेस को कैसे जिंदा रखा जाए, वो ये जानते हैं कि बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसलिए वो एम्प्लॉई है। और बिजनेसमैन सिर्फ ये जानता है कि बिजनेस को डाला कैसे जाए, बिजनेस को लॉन्च कैसे किया जाए। अर्थात बिजनेसमैन रिस्क लेता है, इकोनॉमिक रिस्क लेता है। बिजनेसमैन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो इकोनॉमिक रिस्क लेता है, और एम्प्लॉय का इतना मतलब है कि वो इकोनॉमिक रिस्क नहीं लेता है, बाकी सारे के सारे रिस्क ले लेता है। सिर्फ इकोनॉमिक रिस्क को छोड़ करके बाकी सारे के सारे वो रिस्क ले लेता है। तो वो तो संभालने के लिए है, वो तो संभालने के लिए है। आप बिजनेस करने के लिए हैं, न कि बिजनेस संभालने के लिए। हाँ, स्टार्टिंग करना है, स्टार्टिंग में आप करिएगा, स्टार्टिंग में करिएगा, उसको आत्मनिर्भर बनाइएगा। वो उसमें महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, उपयोगी साधन, संसाधन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय जुटाइएगा, अरेंज करिएगा। देखा यह जाए कि अरे आप एक उद्यमी का कार्य बिजनेस अरेंजमेंट, उद्यमी का कार्य बिजनेस अरेंजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस मतलब संसाधनों का अरेंजमेंट और इन्वेस्टमेंट, एनरोलमेंट, ये उद्यमी के कार्य हैं। न कि उसमें जुटा पड़ा है, संभाले जा रहा कि उसमें एक एम्प्लॉय की तनख्वाह वो बचाया जा रहा है। एक एम्प्लॉय की तनख्वाह बचाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये सारे एम्प्लॉय हैं जो पढ़े लिख रहे हैं, योग्य बन रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये एम्प्लॉय बनेंगे क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते। आज हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारों की इतनी बड़ी समस्या है कि कुछ कहने को नहीं। सरकारें बनती और बिगड़ती हैं बेरोजगारी के दम पर। खूब पढ़े लिखे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं। हाँ, और रिस्क इतनी जल्दी कंप्लीट होती नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।